श्री कृष्ण जी कहते हैं, पहाड़ पर चलने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और पहाड़ पर से उतरने वाला व्यक्ति अकड़कर चलता है। यह वाक्य विचारशीलता और मानसिकता के महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाता है। इसका मतलब है कि एक सफल और बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा विनम्रता और समझदारी से आगे बढ़ता है, जबकि अभियांत्रिक और अहंकारी व्यक्ति का अंत होता है। चलिए कुछ इस प्रकार से समझते हैं। यह भाग्यशाली व्यक्ति है जो विनम्रता और समझदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता है। वह खुद को विनम्र रहकर अन्य लोगों की भावनाओं का ध्यान रखता है और समस्याओं का समाधान खोजता है। इसके कारण वह सही और बेहतर निर्णय लेता है जो उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। यह अभियांत्रिक व्यक्ति है जो अहंकार और घमंड के साथ अपने जीवन को जीता है। वह दूसरों की राय और सुझावों को अनदेखा करता है और अपने तरीके से ही काम करता है, जो कभी कभी गलत साबित हो सकता है। इस अहंकार की वजह से वह नुकसान के रास्ते पर चला जाता है और अक्सर उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ता है। इस वाक्य का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने अंदर के अहंकार को कम करना चाहिए और विनम्रता, समझदारी और सही नीतियों के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। हमें दूसरों से सीखने की क्षमता रखनी चाहिए और अपने अंतरंग संघर्षों का सामना करते हुए समृद्धि की ओर प्रगति करनी चाहिए। यह वाक्य समाज में सफलता और व्यक्तिगत विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं को संक्षेप में दर्शाता है। आइए इसे विस्तार में समझने का प्रयास करते हैं। जीवन में समझदारी का होना महत्वपूर्ण है। हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने की क्षमता होनी चाहिए। समझदार लोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं और विनम्रता से अपने अध्ययन और काम में लगे रहते हैं। वे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं और उनसे सहायता और समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार और घमंड व्यक्ति को सीमित कर देते हैं और उसके समृद्धि और उन्नति में बाधा बन जाता है। व्यक्ति को हमेशा संवेदनशीलता और समझदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अहंकार से परेशान व्यक्ति न सिर्फ अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना पाता है और वे अनेक अवसरों को खो देता है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास और स्वयं सम्मान भी महत्वपूर्ण हैं। यह व्यक्ति को अपने क्षमता में विश्वास करते हुए नए कदम उठाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने संबंधों को भी सम्मान देने की क्षमता होती है, जिससे वह समाज में सम्मानीय बना रहता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अपनी संयमितता और अनिर्णायकता को बनाए रखकर व्यक्ति अपने पथ पर आगे बढ़ने का कोशिश करता है। इस वाक्य के संदेश से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता के लिए हमें बुद्धिमानी, समझदारी, विनम्रता और सम्मान के साथ अपने जीवन को निर्माण करना चाहिए। हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए और हमेशा अध्ययनशील और निरंतर रहना चाहिए। इस प्रकार के गुण हमें सफलता के रास्ते में मदद करते हैं और हमें अपने जीवन को उच्चतम उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। अपने जीवन में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में सफलता के साथ साथ नैतिक मूल्यों का पालन भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को अपने दिल की आवाज को सुनकर सही और गलत के बीच सही चुनाव करने की योग्यता होनी चाहिए और अपने समाज में सफलता का माप उसके नैतिकता, ईमानदारी और सही कार्य व्यवहार के आधार पर उस व्यक्ति का पहचान होता है। हम अपने जीवन में हर संघर्षों से गुजरते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने संघर्षों से सामना करना सीखना चाहिए और उनसे परास्त होने की नहीं, बल्कि उन्हें पार करने की क्षमता होनी चाहिए। समर्थन प्राप्त करना भी एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिससे हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिलती है। सफलता हमें उत्साहित करती है, लेकिन असफलता से हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। असफलता के समय हमें खुद को समझने का मौका मिलता है, हमारे गलतियों का पता चलता है और हम उनसे सीखते हैं कि आगे जाकर हमें कैसे बेहतर काम करना है। सफलता के लिए हमें स्वयंक्रिय और सक्रिय जीवन जीना चाहिए। यह मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर होता है। हमें अपने सपनों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है
और अपने जीवन को सक्रिय तरीके से जीना चाहिए। ये सभी मूल्यवान विचार हैं जो सफलता के मार्ग में मदद करते हैं और हमें एक सार्थक और खुशहाल जीवन जीने में सहायता करते हैं। सफलता के पीछे का रहस्य यहाँ नहीं है, बल्कि यह उपाय हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं। अंततः सफलता के लिए हमें उदारता और धैर्य रखना आवश्यक है। अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और अपनी प्रतिबद्धता को नहीं खोना चाहिए। धैर्य रखने से हम अपने मकसद को प्राप्त करते हैं और सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास हमारे जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रेरक होते हैं। जब हम सकारात्मक भावना रखते हैं तो हमारे विचार और शब्द सकारात्मक रहते हैं और हम अपने संदेश को शक्तिशाली बनाते हैं। इसके साथ ही हमारे आत्मविश्वास से हम अपने क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अवसरों को ढूंढने में अधिक सक्षम होते हैं। संगठनात्मक क्षमता हमारे सफलता के एक अनिवार्य अंग है। जब हम अपने काम को संगठित रूप से करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय प्रबंधित कर सकते हैं और कार्य व्यवस्था में अधिक अभियांत्रिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक संगठित व्यक्ति विचारशीलता से अधिक प्रभावी होता है और उसे सफलता की ओर ले जाने में मदद मिलती है। जब हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं तो हम उनसे सहजी से जुड़ते हैं और संबंधों को बनाए रखने में सफल होते हैं। सहयोग की शक्ति हमें अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद करती है। अध्ययन और सीखने की भावना हमें अपने जीवन में नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने के लिए उत्साह रखना चाहिए, जो हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। हमारी उत्साहित प्रतिबद्धता से हम नए उद्देश्यों और समाधानों की खोज में सफल होते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उच्चतम प्रयास करते हैं। उदारता और धैर्य व्यक्ति के जीवन में एक नेत्रदान भूमिका निभाते हैं। जब हम उदारता और सहानुभूति दिखाते हैं तो हमारे संबंध समृद्धि के वातावरण में विकसित होते हैं और हम अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। धैर्य से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं और सफलता के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। ये सभी गुण और विचार सफलता के रास्ते में मार्गदर्शक हैं और हमें उच्चतम उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं। आपके जीवन में इनको अपनाकर आप खुद और अपने आसपास के लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं और एक समृद्ध, सफल और खुशहाल जीवन का आनंद उठा सकते हैं।